राकेश, मुकेश, सुनील और विकास चारों चंबल घाटी में बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव में सुख सुविधा की कमी तो थी ही, रोजगार भी नहीं था। इसीलिए वो चारों कमाने के लिए गांव से बाहर निकल जाते हैं। भाई, मैंने कहा था ना कि ये दोपहर वाली बस मत पकड़ो, गांव पहुंचते हुए रात हो जाएगी, लेकिन तुम तीनों नहीं माने। अरे भाई, पूरा 1 साल हो गया, बीवी बच्चों का मुंह देखे, बहुत हाथ पैर जोड़कर 4 दिन की छुट्टी मिली थी, अब क्या एक दिन ऐसे ही खराब कर देते हैं? अरे भैया भूलो मत, ये चंबल घाटी है, चोर डकैत और लुटेरों का इलाका है आसपास। और जाने आज क्या अशुभ दिन है। पहले तो बस मिलने में देर हो गई और बाद में आधी रास्ते में खराब हुई सो अलग। अब जो हुआ सो हुआ, जाने दो ना। अब बस किसी तरह अपने गांव पहुंच जाए तो सांस में सांस आए। चारों दोस्त सबसे ज्यादा इसलिए परेशान थे क्योंकि बस ने उन्हें उनके गांव से कई किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। आसपास के गांव में भी ये खबर फैली हुई थी कि उस रास्ते पर रात के समय डाकुओं का बसेरा रहता है। मुझे तो वैसे ही रात के अंधेरे में डर लग रहा है, ऊपर से तुम चारों लुटेरों वाली बातें करके मुझे डराओ मत। बस भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। चारों दोस्त आपस में बातें करते आगे चलते जा रहे थे कि अचानक सामने के रास्ते पर धुआं छा जाता है। अरे, तुम लोगों की बातों के चक्कर में हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? ये कौन से रास्ते पर आ गए? आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये धुआं, यहाँ इतना धुआं क्यों फैला हुआ है? अरे भाइयों, ये सब क्या गड़बड़ झाला है? आधी रात को सुनसान रास्ते में ये अजीबो गरीब धुआं देखकर मेरा तो डर से खून जम रहा है। अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही आगे बढ़ने की। चारों दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें आगे जाना चाहिए या यहीं रुककर धुआं हटने का इंतजार करना चाहिए। चारों काफी देर तक वहां खड़े रहते हैं, लेकिन धुआं तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी उन्हें रास्ते के दाईं ओर एक छोटा सा टूटा फूटा ढाबा नजर आता है। वो देखो भाइयों, सड़क के दूसरी ओर एक ढाबा बना हुआ है। इस सन्नाटे में यहाँ खड़े रहने से अच्छा है हम लोग ढाबे पर चलकर देखें, वहाँ कोई तो होगा ही, उसी से आगे जाने का रास्ता पूछ लेंगे। चारों को जोरों की प्यास भी लगी थी, इसलिए वो चारों ढाबे की ओर चल देते हैं। ढाबा काफी पुराना और टूटा फूटा नजर आता था। ढाबे का नाम वाला बोर्ड भी अपनी जगह से सरक कर टेढ़ा हो गया था। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? हम लोग कई किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, इस रास्ते पर अब जाकर पहला ढाबा दिखा, वो भी ऐसी हालत में। इधर उधर देखते हुए वो चारों अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। ढाबे के अंदर तो कोई भी नहीं है, सब तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, हर तरफ गंदी और धूल नजर आ रही है। लगता है यहाँ पर बरसों से कोई आया नहीं है। अरे कोई है यहाँ? कोई है इस ढाबे में? वे चारों कई आवाजें लगाते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कोई नजर नहीं आता। अंत में थक कर वे वापस लौटने को होते हैं। तभी उन्हें किसी के छड़ी टिकाकर चलने की आवाज सुनाई देती है और एक बूढ़ा आदमी अंदर से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर वे सब चौंक जाते हैं। अरे दादा, भांग खाकर सोए थे क्या? हमने कितनी आवाजें दी आपको, लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया। एक बात बताओ, यह ढाबा इतना गंदा क्यों है? ढाबा बंद है क्या? नहीं बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए ज्यादा साफ सफाई अब मुझसे नहीं हो पाती। भूला भटके दिन भर में 1 या 2 मुसाफिर ही यहाँ आते हैं, उन्हें ही चाय पानी के अलावा कुछ ज्यादा लेना नहीं होता। बताओ बेटा, तुमको क्या चाहिए? अब बाबा, सबसे पहले थोड़ा पानी पिला दीजिए, बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं, गला सूख रहा है। वैसे यहाँ पर शौचालय है क्या? हाँ बेटा, उधर से दाहिनी तरफ है शौचालय, और ये लो पानी का जग, आराम से पानी पियो। तुम चारों काफी थके हुए लगते हो, भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए लेता हूँ। बाबा की बात सुनकर चारों खाने के लिए खुशी खुशी हामी भर देते हैं। खाने की बात सुनकर बाबा वहाँ से चला जाता है। इधर मुकेश अपने दोस्तों को बैठने के लिए बोलकर शौचालय के लिए निकल जाता है। मुकेश शौचालय के अंदर जाता है तो उसे लगता है कोई शौचालय की खिड़की से अंदर झांक रहा है। तभी मुकेश को शौचालय के बाहर किसी की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद भूतिया हंसी की आवाज सुनकर उसकी डर से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, इसलिए घबराकर वो बाथरूम से बाहर निकल आता है। भूत है यहाँ। मैं बाथरूम गया तो मुझे एक भूतिया हंसी सुनाई दी और मैंने एक काला साया भी देखा। जल्दी चलो यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। मुकेश भाई, अरे घबराओ नहीं, हम सब आपके साथ है। ये लो पानी पी लो और आराम से बताओ क्या हुआ। जैसे ही मुकेश पानी पीने के लिए अपना मुंह गिलास तक ले जाता है, एक जोरदार चीख के साथ पानी भरा गिलास उसके हाथ से छूटकर अरे मुकेश, ये क्या किया तुमने? सब जगह पानी फैला दिया। बेचारे बूढ़े दादा को अब सफाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ना, उनसे अब सफाई नहीं होती। तुझे दिखाई नहीं दे रहा?
ये पानी नहीं खून है। ध्यान से देख, वो बूढ़ा हमें खून पिलाना चाहता था। ऐसा खून वाला पानी हम कैसे पी सकते हैं? अरे भाइयों, देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। वो चारों आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक एक आदमी वहां आ जाता है, जिसे देखकर वे चारों चौंक जाते हैं। अरे आप लोग इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? जरूर पानी का जग खुला रह गया होगा और तभी कोई जंगली कीड़ा मकोड़ा उसमें गिर पड़ा होगा। मैं अभी दूसरा पानी ले आता हूँ। लेकिन आप कौन हो? अभी तो उन बाबा ने कहा कि वो अकेले ही ढाबा चलाते हैं। आपको कैसे पता हम पानी के जग को देखकर ही परेशान थे? अरे आपने बिल्कुल सही कहा, वो अकेले ही इस ढाबे को चलाते हैं, लेकिन मैं कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ उनकी मदद करने के लिए। पानी जमीन में गिरा हुआ है, इसीलिए मैंने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया। विकास को अभी भी उस आदमी को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ देर पहले तक तो ये ढाबा वीरान नजर आ रहा था और अब अचानक दो लोग प्रकट हो गए। ये बात रह रहकर उसके मन में आ रही थी। ये कैसी जगह है, इतनी सुनसान और डरावनी सी। ऐसी जगह में आप लोग कैसे रह पाते हैं? डर नहीं लगता क्या? हमारी छोड़िए, हमें तो अब इस जगह की रहने की आदत हो गई है। अच्छा ही हुआ जो आप लोग आगे नहीं बढ़े और हमारे ढाबे पर आ गए। आज की रात आप लोग यहीं पर बिता लीजिए, आगे जाने में आपको खतरा होगा। खतरा? कैसा खतरा? देखिए, आप लोग रास्ता भटक गए हैं। इस रास्ते पर आगे डाकुओं का ढाबा है। वे आपके जैसे लोगों को भोजन कराने के बहाने पकड़कर उनका सारा रुपया लूट लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। आपने जरूर डाकुओं की कहानियों के बारे में सुना ही होगा। उस आदमी की बात सुनकर वे चारों बहुत घबरा जाते हैं। तभी वो बूढ़ा भोजन लेकर आ जाता है। ये लो बच्चों, खाओ। मैं तुम चारों के लिए चिकन बिरयानी बनाकर लाया हूँ। एक बार खाओगे तो जीवन भर याद रखोगे। मुकेश, सुनील और राकेश खाना खाने लगते हैं और विकास उठकर बाथरूम चला जाता है। मुकेश, मुकेश, वो मुकेश ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुकेश वहाँ अंदर है तो ये कौन है? अरे क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ विकास? मैं अभी बाथरूम गया था और मैंने वहाँ पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ देखा और किसी का शरीर भी, और वहाँ पर मुकेश की सोने की चैन भी पड़ी हुई थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुकेश ही है। ये क्या कह रहे हो? अगर वो खून मुकेश का है तो फिर ये जो हमारे साथ बैठा है, ये मुकेश कौन है? विकास के इतना कहते ही अचानक उस ढाबे में तेज हवा चलने लगती है और वहाँ पर एक साथ कई सारी भूतिया हंसी की आवाज गूंजने लगती है। देखते ही देखते बूढ़ा, वो आदमी और मुकेश तीनों का रूप बदलने लगता है और वे सब डरावने रूप में बदल जाते हैं। कैसी लगी हमारी बिरयानी? तुमने बिरयानी खाकर अपनी भूख मिटाई और हमने तुम्हारे दोस्त को खाकर हमारी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हमारे दोस्त को मार डाला? घबराओ नहीं, अभी तो तुम तीनों का भी नंबर आना बाकी है। कुछ ही देर में तुम भी अपने दोस्त के पास पहुंचने वाले हो। विकास, सुनील, मुकेश और राकेश जिन डाकुओं के डर से इस ढाबे में आए थे, वो दरअसल उसी डाकू का ही ढाबा था। बूढ़ा और उसका बेटा दोनों इसी रास्ते पर लूटपाट का काम किया करते थे। जब कोई मुसाफिर उनके ढाबे में खाना खाने आता तो ये जहरीला पदार्थ खिलाकर उनको लूट लिया करते। एक बार गांव के लोगों ने मिलकर उनके ढाबे के ऊपर हमला कर दिया और उन दोनों को पीट पीट कर मार डाला। तुम चिंता मत करो राकेश और सुनील, दुनिया में अगर शैतान है तो उससे बड़ा भगवान भी है। मैंने बरसों भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया है। ये हमें छू भी नहीं सकेंगे। तू बस मेरे पीछे पीछे मंत्र पढ़ते जा, बस उनकी तरफ मत देखना। तीनों दोस्त आंखें बंद करके महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसे सुनकर भूतिया डाकू बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो अपना मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो भूतिया डाकू वहाँ से गायब हो चुके थे। तीनों उस ढाबे में आग लगाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और इस तरह उन भूतिया डाकुओं का ढाबा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।